और यहाँ पे देखो, क्या सबसे पहले मैं क्या देख रहा था कि उसके अंदर ये जो मेन सब्जेक्ट है ये कितना एरिया में है ना। तो वो मैंने अकॉर्डिंग टू अपना रेफरेंस उसको मैंने क्या किया, पेपर के अंदर उतना बड़ा लिया। वो मैंने पहले जो है पेपर क्रॉप करो, जैसे रेफरेंस है स्क्वायर पेपर ले लिया मैंने। ठीक है। अभी क्या है कि उसके अंदर प्लेसमेंट देखना है कि प्रॉपर जितना उसका साइज है, आप आंखों देखा से कर लो, बट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा चलेगा। फिर भी आप थोड़ा इस तरह से देखेंगे कि कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट है, तो वो आप कर सकते हैं। अभी प्लेसमेंट में क्या देख रहा हूँ कि एकदम थोड़ा सा इधर है, तो थोड़ा लेफ्ट साइड में है। वही रूल ऑफ थर्ड वाला कहानी आ रहा है इसमें कि थोड़ा सा एकदम सेंटर में नहीं, थोड़ा सा क्या हो रहा है इस साइड में आ गया। तो ये अगर आप वहां पे अच्छी तरह नहीं देखेंगे, आप नहीं कर सकते। आप ऐसा लगेगा ये तो कुछ भी नहीं, गोल है, सेंटर में डाल दिया, बातें डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक चीज को सुंदर लगने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, उस कारण को आपको ढूंढ निकालना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कुछ लाइट्स है, क्योंकि उसको गायब नहीं करना। ये जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग के पास में से एक डबल लाइन करके रखो आप। वो लाइट हमको चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत पतला सा लाइट हमको चाहिए। अगर हम डबल लाइन कर दे तो हमको क्या होगा, याद रहेगा कि यहाँ पे लाइट छोड़ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मास्किंग फ्लूइड की जरूरत नहीं है, बट छोड़ते टाइम ध्यान से छोड़ेंगे तो बात बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, शेडो का भी ड्रॉ कर रहा हूँ। हर एक चीज भूलने का हमको ज्यादा शक्ति है। बहुत कुछ कलर का वेरिएशन है उसके अंदर। ग्रीन है, ब्लू है ना, लेवेंडर भी है। तो देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा ड्राइंग आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, मैं भेन्स को भी थोड़ा ड्राइंग कर लूंगा बहुत हल्के हल्के में, ताकि क्या होगा कि मैं जब उस समय लिफ्ट करूँ या जो भी कुछ करूँ, मुझे आराम हो जाएगा थोड़ा। ज्यादा रेफरेंस के पीछे नहीं पड़ना होगा हर चीज के लिए। तो बट ये जो लाइंस है, वाटर कलर मीडियम में बहुत हल्का हल्का रखना है, क्योंकि ये अंधेरे में है और इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, तो वो काफी मोटा डार्क लाइन नहीं रखना। जितना लाइन आपको बस दिख जाए उतना ही लाइन रखना है। इस रेफरेंस में भेन्स का जो बनावटी है वही खेल है, लाइट एंड शैडोज। और भेन्स जो है मैक्सिमम जो मुझे दिख रहा है लाइट के अंधेरे में दिख रहा है। जो अंधेरे के अंदर है उसको बनाना काफी सॉफ्ट बनाना पड़ता है। और
यहाँ पे देखो, यहाँ लाइट जो एकदम लाइट के वजह से अंदर से ग्लो कर रहा है। तो ड्राइंग करूंगा तो उसके आसपास कलर भर के उसको मैं संभल पाऊंगा। बट काफी इंटरेस्टिंग है वो, मतलब इसकी जो बनावटी काफी इंटरेस्टिंग है। उसके भेन्स के डायरेक्शन भी उसको, उस पत्ते को मुड़ा हुआ वो महसूस करा रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे गौर से, वो डायरेक्शन से ही वो क्या करे, कैसे मोल्ड है किधर को, वो भी हमको समझ में आ रहा है। तो देखो क्या क्या मतलब निकल के आते हैं एक एक चीज में। वो उसको काम करने से समझ में आएगा कि क्या था इसके अंदर। हर जगह ये भी बेंस जो है उसकी जो बनावटी को दर्शा रहा है, किस तरह से वो घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है। बाकी कलर और साइड में जो है एकदम से गोल नहीं है, आप देखो थोड़ा जिगजैग हो रहा है, ऐसे लहरें बन रहे हैं। तो थोड़ा वो भी देखना है। जितना प्रॉपर ड्राइंग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही हमें मजा आएगा काम में। यहाँ पर भी कुछ कुछ लाइंस डबल है, पता नहीं मुझे कितना याद रहेगा, बट मैं अभी करके रखता हूँ। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग एरिया है, कुछ कुछ व्हाइट कलर के साथ भी हम डाल सकते हैं बाद में। देखो सर, वेन्स का खेल है और वेन्स का मूवमेंट है, किधर को जा रहा है, किधर से मोड़ रहा है, वो हमारे इस पत्ते को उतना मुड़ाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग पत्ते ये है, और मुश्किल भी। तो यहाँ पे अगर ड्राइंग नहीं करेंगे तो हम खुद भी गुम हो जाएंगे, बेन्स कहाँ डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ड्राइंग करके रख दो हल्के हल्के हाथों से। ज्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि फिर वो हार्ड हो जाएगा। ये बनाने के बाद भी हम इसको कोशिश करेंगे जितना हो सके निकाल देंगे, इरेज कर देंगे थोड़ा बनने के बाद। यहाँ पे कुछ भेन्स छाए में हो रहा है, कुछ कुछ भेन्स जो है लाइट में हो रहा है। वो लाइट वाला कैसा दिखता है,
और छाया वाला कैसे दिखता है, दोनों में अंतर डालना है। तो पूरा ड्राइंग करो पहले, फिर देखना है किसको कम करना काम, किसको ज्यादा करना है। और ड्राइंग करते समय आप पूरा कीजिए। वाटर में तो वैसे ही आधा ड्रामा उसमें हो ही जाता है। अब ना चाहते हुए भी कुछ ड्रामा हो जाता है। तो अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो आपके वो सब्जेक्ट ठीक से उसमें सेट हो जाएगा। हर बार इसके जो वेन्स है वो उसकी जो मुड़ा है वो बहुत ज्यादा फॉलो करना है वो, उसी से पूरा ये बन रहा है इसकी जो बनावटी है। हाइट वाला जो भी है उसको ऐसे थोड़ा कलर देना है। चलो यहाँ पर भी बहुत ही प्यारा सा शेडो, शेडो का डायरेक्शन, शेडो का बनावटी, शेडो का लाइंस कैसे मूव कर रहा है वैसे ही आपको रखना है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से सीधा कर दिया तो वो फिर मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, ऐसा लाइन तो वो, ये जो सामान गोल है तो वो उसी से समझ में आएगा। तो इसलिए शेडो का भी प्रॉपर ड्राइंग करना है कि कहाँ से अब शेडो डालना है। अभी कई जगह अगर गलती से आपके लाइन जो है, बहुत सारा पेंसिल लाइंस हो चुका है, तो ऐसा अगर लगता है तो उसको निकाल सकते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से इसे कंप्लीट किया जाए। इसके लिए एक जो येलो कलर की जरूरत होगा, वो लेमन या पार्मेंट येलो लाइट, ऐसा कुछ एक कलर जो है आपको यूज होगा। मेरे पैलेट में पहले से है, बट उसके अंदर नेपल्स येलो भी पड़ा था, जिसके कारण मैं अलग से थोड़ा डालूंगा कलर को। एक लाइट कलर का एक वॉश देना है मुझे, तभी मुझे वो कलर मिलेगा। जब लिफ्ट करूंगा तो कलर मुझे मिलेगा। अभी कलर करते समय एक काम करेंगे कि पहले एक कलर वॉश यूज करेंगे, जिससे कि इस समय भी मुझे ध्यान रखना है कि अगर लाइट वाला एरिया बहुत ज्यादा लाइट है तो उसके लिए ध्यान रखना है। एक, हाँ यहाँ पे डाला है, ठीक है। देखो वाटर कितना दे रहा हूँ, बहुत सारे वाटर दे रहा हूँ।
क्योंकि वाटर कलर में वाटर ही चाहिए, वाटर को कम नहीं करना वाटर कलर में। कलर पतला करके बार बार यूज करना वो ठीक है। ये बहुत लाइट, एक लाइट येलो, लाइट परमानेंट येलो है मिजेलो का। यहाँ पे आप थोड़ा सा लेमन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेमन से भी कर सकती है कलर काम। तो आसपास के जो एरिया जो शार्प सा दिख रहा है वो मैं मर्ज कर रहा हूँ, और देखेंगे अगर ये बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है तो मैं इसको कलर के जरिए ऑफ कर सकता हूँ। आपकी कई बार होता है कि एक्सीडेंटली अगर ढक जाए तो आप टिश्यू के जरिए भी आपका, आप उस एरिया को लाइट निकाल सकते हैं। बहुत ही लाइटली मैंने कलर को यूज किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? इस कलर को मैं ड्राई कर लूंगा एकदम। बहुत देखने में बहुत हल्का कलर है, बट ये हल्का कलर जो है ना बहुत जरूरी है, उसे ड्राई करना और ज्यादा जरूरी है। हर वक्त जो है पेपर फूलता है ये इधर। हर किसी का फूलता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ होता है मेरे साथ नहीं होता। तो होता है, ये वाटर कलर में पेपर फूलता है। ओके, सेकेंड केस में क्या देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा जो येलो है कहीं पे ज्यादा है। वो येलो अगर मैं अभी नहीं यूज करूंगा वो मुझे मिलेगा नहीं बाद में। वो हर जगह नहीं है, ठीक है। ओके, अभी क्या करते हैं कि कुछ कलर ग्रीन में चलते हैं। ग्रीन में थोड़ा लाइट जो कि सैप ग्रीन है, थोड़ा बेरिडियन है, पतला करके एकदम इमीडिएटली अगर रिएक्ट करेंगे तो वो डिस्टर्ब मतलब ज्यादा
दिक्कत आएगा। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कलर में आगे बढ़ेंगे। सैप ग्रीन और विरिडियन, उसके साथ मैं थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू भी ले रहा हूँ। उसके साथ क्या ले रहा हूँ, थोड़ा कोबाल्ट ब्लू। कोबाल्ट ब्लू और लेवेंडर भी ले सकते हैं, अगर कोबाल्ट ब्लू लेवेंडर है तो लेवेंडर भी थोड़ा मिला सकते हैं इस पत्ते के लिए। नहीं है तो आप कोबाल्ट ब्लू से ही कीजिए। तो इसलिए मैं कोबाल्ट ब्लू और लेवेंडर एक ही खाने में रखा हूँ यहाँ पे। एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है इस समय। ब्लू, कोबाल्ट ब्लू सब मिक्स हो रहा है। हाँ, कोबाल्ट ब्लू और सैप ग्रीन ब्रिलियन ये सब मिक्स हो रहा है। यहाँ पे जैसे कुछ ज्यादा लाइट एरिया, तो मैं थोड़ा सा लाइट को मेंटेन करता हूँ। हाँ, लेयरिंग क्या कर रहा हूँ दिख रहा है, मतलब बहुत हल्का हल्का लेयरिंग चल रहा हूँ, मतलब एकदम से भूत नहीं बनाना है। देखो यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू सीधा। सैप ग्रीन में आ गया फिर से, हल्के से सैप ग्रीन पे आ गया। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इस एरिया में है। उस एरिया में भी एकदम परफेक्ट करके काम करेंगे। बाकी जगह में फिर भी आप थोड़ा सा ऐसे स्लिप कर सकते, थोड़ा कलर में ड्रामा मिक्स मिक्स, बस ये एरिया में थोड़ा सा अच्छी तरह आपको मेंटेन करना है।
धीरे धीरे देखो इस तरफ लाइट हो रहा है। कोबल ब्लू लेवेंडर या ओनली कोबल ब्लू यूज कर सकते हैं। ये भी लाइट दिखेगा जब हम बैकग्राउंड में अच्छी तरह डार्क देंगे। तो देखो यहाँ पे जो येलो के साथ मैं सैप ग्रीन अभी भी मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डार्क करेंगे वो डार्क के अंदर कितना निकल के आएगा वो कलर को समझ रहा हूँ। ये भेन्स की कलर के लिए मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ अभी। फिर से ब्लू 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 दिखता है, जहाँ पे ब्लू लगा देते हैं। अभी मैं शेडो के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ अभी, इसलिए बहुत लाइट कलर करके यहाँ पे। बार बार लेयरिंग में क्या होगा, चीजें सॉफ्ट होगा। कोबाल्ट ब्लू के साथ थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा डार्क में जाने के लिए। तो कोई ब्लैक ब्लैक नहीं है अभी तक। ज्यादा ब्लू तो कोबाल्ट ब्लू। नीचे वाला यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वायलेट भी महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा हल्का सा एलिजान क्रिम्सन, थोड़ा अल्टामेरिन को एक्टिव कर रहा हूँ। धीरे धीरे बाहर की तरफ ड्रामा होगा।
ये थोड़ा थोड़ा लाइट मैंने संभाला, देखो वो पत्ते को अलग दर्शाएगा थोड़ा। इसके लिए आप जैसे इस तरह से मैं पकड़ा हूँ वैसा नहीं, आप तसल्ली से अच्छी तरह पकड़ के करना है। अभी ऑलिव ग्रीन, अल्टामरीन, बट अच्छा खासा वाटर चल रहा है स्टार्टिंग से, जिससे कि हार्ड नहीं होगा। तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, एक ही इसकी बात है कि इमीडिएटली अगर आप डार्क करेंगे, पेंटिंग की जो सॉफ्टनेस है वो चला जाएगा। देखो, आप कितना भी कोशिश करो, दो चार ऐसे ही बुझ गया ना, तो एक्सीडेंट पीटीएम एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी नेचुरल, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हो गया वो। कोबल ब्लू, थोड़ा ऑलिव ग्रीन, धीरे धीरे मैं क्या कलर में कलर इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। बट एक बार भी नहीं है, एक बार भी मेरे पास बहुत सारे कलर था बट नहीं किया मैंने। कोबल ब्लू। मैं एक रिक्स ले रहा हूँ आज कि उसको कलर लिफ्ट करने की, क्योंकि अगर मैं इसे शार्प निकालूं काफी हार्ड होने का चांसेस होगा। कोबल ब्लू, इसके अंदर इसके साथ जो है वो आपस में थोड़ा मिक्स हो रहा है, उसके बाद हो रहा है। तो वो दोनों कैसे अलग होगा वो भी देखना है, कोई आउटलाइन के जरिए नहीं होगा। शुरू में ही अगर आप भेन्स बनाने लग गए तो वैल्यू हमको इंक्रीज करना तो वो नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो पहले जितना वैल्यूज हमको चाहिए वो देना पड़ेगा। तो यही कोबल ब्लू के साथ एक हल्का सा कलर का।
और ऐसा भी जरूरी नहीं हर एक भेम्स को आप बनाते बैठो, कुछ कुछ बनाना है, कुछ कुछ ऐसे छोड़ना है। कोबाल्ट ब्लू, ब्लू अल्टामरीन, ऑलिव ग्रीन। तो ये जो है अंदर में है, अंदर में उसका अगर ज्यादा भी लाइट हो गया उस भेंस को बनाते हुए तो वो पीछे नहीं जाएगा। तो मैं अभी वैल्यूज पे ही फोकस है मेरा। समझ में आ रहा है ना? ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँ, थोड़ा सा पेंस ग्रे के साथ बिरिडियन पेंस ग्रे या लूनर ब्लैक ऐसा कुछ कलर के साथ अल्टरनेट को मिक्स करके, एरिया थोड़ा गीला है, डैम्प है, तो डैम्प में क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दूंगा। डार्क हमेशा गीले गीले पे करना है। अल्टरनेट ऑलिव ग्रीन। वर्ल्ड ब्लू अल्टरनेट। तो पहले कलर को इंक्रीज किया जा रहा है, और वो एक बार में नहीं होता, वाटर कलर मीडियम, उनको धीरे धीरे इंक्रीज करना कलर को। अभी मैं ब्रश को गीला किया, थोड़ा नमी रहते रहते। ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम कलर लिप तो करेंगे ही। अब जब कलर लिफ्ट करेंगे ना तो पीछे का जो येलो है वो पक्का है ना, वो शायद निकलेगा, तो मैं इसी उम्मीद में ही हूँ वो निकलेगा भी। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे।
सैप ग्रीन, ग्रीन तो कम ही है, तो ब्लू ब्लू ज्यादा है, बट ब्लू और ग्रीन के साथ है। इंटरेस्टिंग हो रहा है वो। थोड़ा सा येलो कर, मतलब येलो थोड़ा सा डार्क चाहिए था। इस स्टेज में आके मैं अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा वेन्स निकल रहा हूँ, देखो जरा, हाँ? क्योंकि मुझे लगा कि इस स्टेज में आके जो येलो है परफेक्ट है, और मुझे अभी वेन्स बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है? शुरू में मैंने नहीं बनाना लग गया। शुरू में मैं वो वैल्यूज तक पहुंचने की कोशिश किया। धीरे से वो वेन्स बनने लग गया ना। यहाँ पे इंटरेस्टिंग लाइट है, वो पहले दिखाई दिया था, एक्सीडेंटली वो बुझ गया। यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी छोड़ रहा है, देखेंगे। अल्टामिरेन, एलिजन किंसन, थोड़ा सा, एकदम हल्का सा, एकदम पता ना लगे इतना। थोड़ा सा गीले में ऐड करूं। यहाँ पर भी वही, अभी बेंस बनाने लगूंगा। एकदम कोबाल्ट ब्लू के साथ। टिश्यू हमें सबके हाथ में होना चाहिए, ताकि वो जब भी कभी खराब होने का हो तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। मतलब एक्सीडेंट हो गया तो उसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ के लिए कुछ उल्टा सोच रहा हूँ, यहाँ पे जैसे लिफ्ट किया है, यहाँ पे कुछ उल्टा सोच रहा हूँ कि ये हल्का करके येलो कलर देके मैं डार्क ग्रीन से उसको कटअप करूँ। जैसे मैंने ये येलो यूज किया, अच्छी तरह देखना ये वाला पार्ट को।
क्लिप ब्रश लो और टाइमिंग देखो, तब तक कलर को बनाओ। तो ऑलिव ग्रीन, विरिडियन, अल्टामेरिन, थोड़ा कोबाल्ट ब्लू, हल्का सा एलिजरिन, पैलेट को देखो थोड़ा, मतलब वो ग्रीन में डार्क लेके जा रहा हूँ, एलिजरिन को बहुत ज्यादा नहीं, कम है। तो इसके अंदर से थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अच्छा नहीं निकल रहा है, तो मैं लिफ्ट कर लूंगा बाद में। तो इसका एक टाइमिंग है। कौन सा टाइम के बाद आप लगाने से ज्यादा स्प्रेड भी नहीं होगा, और जैसे स्प्रेड हो रहा है तो वो आपको इंतजार करना है। और वही हमसे नहीं होता इंतजार। ओके चलो, थोड़ा थोड़ा निकला है, तो और कटिंग करेंगे। ज्यादा डार्क करना है तो एलिजाइन को ऐड करो, एलिजाइन क्रिम्सन को।
ये पतला भी करना है, और वो मर्ज मतलब लाइन जो है मर्ज होना है, शार्प नहीं होना, इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि इस तरह से करें। 100% नहीं निकल रहा है, बट एक नेचुरल इफेक्ट दे रहा है। अभी ये गीला है, यहाँ पे हम एक ट्विस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा येलो के साथ, थोड़ा व्हाइट के साथ। बहुत पतले बेन्स की बनावटी हम दे सकते हैं। बट ये पूरा ही मुमकिन नहीं है व्हाइट कलर के साथ करना, अच्छा भी नहीं होता। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही वाला एरिया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। कोल ब्लू। एलिजरिन, अल्टामिरिन, विरिडियन ऑलिव ग्रीन,
थोड़ा यहाँ पे येलो का अगर हम वॉश देते हल्का इसके ऊपर से, वो लाइट का थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अंदर से लाइट आने जैसा थोड़ा सा महसूस हो सकता है। आल्मा, अल्टामिरिन, विरिडियन, उसके साथ पेन स्प्रे या लूनर ऐसा कुछ जो ब्लैक की उड़ जाए। दोनों चीज एक साथ करना है, इधर और नीचे वाला। विरिडियन, अल्टामिरिन, एलिजारिन क्रिम्सन और ऑलिव ग्रीन, अल्टामिरिन, फिर ब्लैक नहीं, ठीक है। अल्टामिरिन, एलिजारिन क्रिम्सन, विरिडियन,
तो यहाँ पर भी देखो पत्ते बहुत सारे हम दिखा पा रहे हैं। तो वो डार्क में भी वेरिएशन है। अगर पहले ही हम बहुत सारे भूत बना देंगे तो बहुत सारे पत्ते नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे इतना इजी नहीं है, हर पत्ते को आपको काम करना पड़ेगा। एक पत्ते आपने खराब कर दिया, इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया तो वो खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक पत्ते में भी आप अगर जल्दीबाजी कर दिया। तो यहाँ पे दो चीज, एक तो भेन्स बनाना है, भेन्स से भी ज्यादा जरूरी है हमें वैल्यूज को मेंटेन करना है। देखो शेडो जब भी बनाना है ऐसे ज्यादा वाटर लेके चल रहा है, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे वाटर लेके बनाया शेडो के लिए। थोड़ा बंटम्बर अल्टमेरिन। ठीक है, वेरिडियन ऑलिव ग्रीन, अल्टमेरिन।
तो यहाँ पे वो बाद में ये भी ज्यादा लाइट दिख रहा है तो बाद में मैं ऑफ कर सकता हूँ। बट इंटरेस्टिंग पार्ट को इसलिए मैंने संभालना शुरू कर दिया यहाँ पे। ये जो शैडो का जो स्केल, देखो मैं ऐड ऑन कर दिया। भेंस बाद में देख लेंगे। शेडो जितना है उसको देना है ना। तो वहाँ पे पेन स्क्वेयर के साथ अल्टामिरिन, एलिजरिन, पेरिडियन, ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा बंसियाना, हल्का सा। कोल ब्लू,
ये अंधाधुंध अब नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा ड्राइंग करना जरूरी है इसलिए। तो बहुत मुश्किल से नहीं निकल के आ रहा है, आराम से निकल के आ रहा है ना। अभी तो यहाँ पे गीला है, बट कितना गीले पे आपको वो वेन्स निकलना है, और वो निकलेगा या तो नहीं निकलेगा तो आप कलर लिफ्ट करके भी बना सकते हैं। तो एक समय के बाद मैं कलर लिफ्ट करूंगा फाइनली, जब देखूंगा कि कहाँ कहाँ जरूरत है। कुछ कुछ मैं इस तरह से वो ब्रश को गीला करके मैं टच कर रहा हूँ, उसमें बन गया, बात तो ठीक है। कोबाल्ट ब्लू, पहले ऑलिव ग्रीन विरिडियन को ज्यादा था, अभी कोबाल्ट ब्लू, अल्टरमेरिन, थोड़ा सा एलिजनिन। कॉन्ट्रास्ट के लिए थोड़ा। विरिडियन, एलिजनिन, अल्टरमेरिन। अभी यहाँ पे क्या छाया में बेंस बना दिया, अभी वो जहाँ पे धूप है वहां पे बनाना है, बहुत लाइटली कलर से। हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कनेक्ट करना है।
अभी देखो क्या स्केल के बाद मैं यहाँ बेंच बना रहा हूँ, वो देखो अभी, है ना। कौन सा स्टेज में आके बना रहा हूँ, वो देखो क्या कलर, कितने कलर लेयर दिया, फिर भी आपको बेंच दिख रहा है ना। तो हमेशा यही गड़बड़ होता है, हम वैल्यूज को नहीं पकड़ पाते, क्या वैल्यूज है वहां पे। देखो दिख गया यहाँ पे, यहाँ का जो बेंच है। अगर बेंच थोड़ा और लाइट दिखे तो उसको, लाइट को आप लिफ्ट करके बना सकते हैं, कलर लिफ्ट करके। जो बाहर है उनको भी थोड़ा सा।
थोड़ा कोबाल्ट ब्लू, थोड़ा यूरो का लेवेंडर। एक कलर गड़बड़ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ज्यादा वो, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, नहीं होना था वो। अब ये ब्लू के साथ थोड़ा थोड़ा वायलेट वायलेट महसूस हो रहा है, तो क्या करना है उसके साथ, कोई क्रिम्सन कुछ भी। जैसे यहाँ पे लाइट वाला, यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे लाइट है ना, तीनों एरिया में लाइट। तो ये जो करना है, इसको करने के लिए आप अगर ड्राइंग करके रखते हैं तो क्या होगा, प्रॉपर कर पाएंगे। नहीं तो उल्टा पुल्टा घुमाते रहेंगे। ये कोबाल्ट ब्लू या लेवेंडर ऐसे कुछ हल्का सा कलर से। तो वायलेट वायलेट कलर लग रहा था तो वायलेट लिया है ना, वायलेट बनाया तो क्रिम्सन के साथ, एलिजाइन के साथ। तो आप सिंपल क्रिम्सन के साथ लगा सकते हैं। तो हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, ऊपर लास्ट तक एकदम थोड़ा थोड़ा किया, बहुत है। ये छाया के अंदर से बिल्कुल वो भेंस जो है कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे इधर किया था छाया टू। मैं थोड़ा सा हल्का सा कलर से, ब्लू कलर से मैं गीला कर रहा हूँ इस पार्ट को, क्योंकि वो अंधेरा है। शार्प नहीं कर सकते उस चीज को, मतलब अंधेरे में थोड़ा सा मर्ज करना पड़ेगा जो भी करेंगे। ये कुछ शेडो है।
वो गीला किया, उस पर ध्यान रखा हूँ मैं। उसको क्या करना, कब करना, उसको भी ध्यान ध्यान रखा हूँ। कोबल ब्लू के साथ थोड़ा सा येलो, फॉर्मल लाइट येलो को लिया। स्केल के हिसाब से अभी से वेन्स नहीं बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक कलर वाश उसको ढक रहा हूँ। अल्टरनेट कोबल ब्लू। पेन स्प्रे, विरिडियन, अल्टरमेरिन, एलिजरिन। तो डार्क के लिए आप देखो वही यूज हो रहा है ना, डार्क बार बार। ये गीले में क्यों करना, समझ में आया? क्योंकि उसको शार्प, मतलब नहीं होना चाहिए, वो अंधेरे में है वो। यहाँ पे थोड़ा ढक गया, करेंगे थोड़ा धीरे से। एक्सीडेंट मीडियम है तो एक्सीडेंट होता रहता है, हमेशा होता रहता है। ये जो एक डार्क कलर दिया, वो दोनों को अलग किया, बट दोनों के बीच में जॉइंट भी डालना कलर को, आउटलाइन नहीं होगा इससे, समझ में आया?
तो हम मेन सब्जेक्ट पे अगर अच्छी तरह काम करते थे तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ रहा उतना भी, क्योंकि जो यहाँ पे जरूरत था वो हमने बहुत किया है। तो यहाँ पे जो कलर है येलो के साथ कोबाल्ट ब्लू, और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या है और कैसे है, तो हर पत्ते फिर आसान हो जाएगा ना। एक जैसा नहीं है, कहीं पे लाइट कहीं पे छाया, ये सब है। वेन्स जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है वैल्यूज। अनऑथराइज लाइट भी नहीं रख रहा है, कहीं कहीं पे जैसे नहीं है, कभी बुझा रहा है। बाहर की ओर थोड़ा कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है, वो शायद जरूरी है।
ऑलिव ग्रीन, बर्nt अम्बर, अल्टामेरिन। अगर आप ब्लैक नहीं यूज करते ज्यादा अच्छा है। आप नहीं यूज कर रहे ब्लैक तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, समझ में आएगा। ब्लैक मतलब पेंस भी अगर नहीं यूज कर रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर यूज कर रहे हैं तो कौन सा एरिया में यूज करना वो ज्यादा जरूरी है। फ्लैट सा हो रहा था इसलिए उसको। कलर वही निकलता है जहाँ कलर होता है। कलर डाला ही नहीं तो क्या निकलेगा वो भी ध्यान रखना। वो मीठा वाला येलो नहीं रहेगा जो ये वाला। तो ये वाला हर जगह नहीं करना चाह रहा था मैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है ना। तो हर किसी को हीरो नहीं बनाएंगे। समझ में आया बात। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते, ये भी कर सकता था। बट क्या जरूरी है, आपको क्या लगता है? हीरो को ही हीरो रहने देते हैं ना। एक ही सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या होता है, कुछ एरिया को फोकल पॉइंट लेना होता है। ठीक है। ये जैसे ज्यादा व्हाइट सा लग रहा है, चुभ रहा है आंखों में, तो उसको घटा भी देना है। जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी।
कनेक्ट कर रहा हूँ जो लाइट के अंदर है। ज्यादा वो करके आ रहा है। तो एक बार में देखो, अभी दो बार, एक बार निकला निकला नहीं है, और एक बार करो तो निकल जाएगा। यहाँ पे छाया में क्या ट्विस्ट है पलूम? वो जो उसके ऊपर से तो छाया घूम रहा है। ये छाया को प्रोमिनेंट करने के लिए क्या करना होता है बताता हूँ अच्छी तरह। अ, ये जैसे मान लो कि भेन्स बना हुआ ना, छाया इसके ऊपर से ऐसे नहीं जाता। छाया क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। वो छाया प्रोमिनेंट नहीं होगा। प्रोमिनेंट होने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा थोड़ा। बहुत छोटी सी चीज है, हर जगह काम आता है। तो यहाँ पर भी वही किया मैंने, देखो थोड़ा आगे आगे पीछे जिगजैग चल रहा है वो।